बच्चों गुड मॉर्निंग। आज का जो हमारा टॉपिक अगला वो है आपकी बीमा। बीमा ठीक है। तो बीमा का मतलब क्या होता है? किसी भौतिक राशि की वे घातें होती हैं जिन्हें उस राशि की मात्रा को व्यक्त करने के लिए मूल मात्रकों पर हम चढ़ाते हैं। यानी जो बीमा होती है वो क्या होती है आपकी, किसी भी भौतिक राशि की घातें होती हैं और जिन उस राशि की मात्रा को हम बताना चाह रहे हैं तो या फिर उस राशि की मात्रा को व्यक्त करना चाह रहे हैं तो वो उन राशियों के मूल मात्रकों पर क्या होती है, चढ़ती है। जैसे द्रव्यमान हो गया, लंबाई हो गया, समय हो गया, जो होती है 7 जो मूल मात्रक बताए थे उन पर एक धातु के रूप में होती है। जैसे घनत्व होता है, घनत्व बराबर आपने पढ़ा है द्रव्यमान बट्टे क्या होता है आपका आयतन। ठीक, द्रव्यमान को हम m से डिनोट करते हैं। अब हम यहाँ पर जो बीमाएँ लिखेंगे वो हमेशा क्या होंगी, कैपिटल में ही होंगी। ठीक है। आयतन क्या होता है आपका, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो l लंबाई को भी l से मापते हैं और चौड़ाई को भी और ऊंचाई को भी। ठीक है, तो इसलिए क्या आ जाएगा आपका L3। और जो बीमाएँ लिखेंगे हम आप कैपिटल में लिखेंगे, कैपिटल लेटर से। ठीक, तो कितना हो जाएगा m की पावर, ये ऊपर आ जाएगा तो l की पावर -3। ठीक, इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं m की पावर 1, l की पावर -3, t की पावर 0। ठीक है, तो ये जो घातें हैं, एक m की घात 1, l की घात -3, t की घात 0, क्योंकि हम जो बीमा लिख रहे हैं, जो बीमाएँ होती हैं वो मूल मात्रकों की घातें ही होती हैं। मूल मात्रक क्या, MLT मूल मात्रक है, द्रव्यमान, लंबाई और यानी मूल भौतिक राशि है। ठीक है, M, L और T। ठीक है, तो T का यहाँ पर कोई मतलब नहीं था तो इसलिए हम T की पावर 0 कर दिया। T की पावर 0 यानी 1 हो जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि घनत्व में द्रव्यमान की, घनत्व में जो घनत्व है द्रव्यमान की बीमा 1, लंबाई की बीमा -3 और समय की बीमा कितनी है आपकी 0। ठीक है, तो घातें क्या होती है आपकी, जो बीमाएँ क्या होती है आपकी, घातें होती हैं जो मूल मात्रकों को व्यक्त करने के लिए, जो उस राशि की मात्रा को व्यक्त करने के लिए इस पर चढ़ाई जाती है, मूल मात्रक पर। इससे हमारा क्या निकल जाएगा, इससे हमारा वो भी निकल जाएगा, इकाई भी निकल जाएगी इसकी यूनिट। m क्या होता है यानी किलोग्राम अपॉन L³ यानी मीटर क्यूब। ठीक, वैसी चाल का ले लेते हैं। चाल बराबर क्या होता है आपका, दूरी बटे समय। दूरी को हम किस में मापते हैं, लंबाई यानी L, समय का क्या हो जाएगा आपका T, तो कितना हो जाएगा LT-1। इसको हम ऐसे भी दे सकते हैं m की पावर 0, l की पावर 1, t की पावर -1। यानी कहने का मतलब है चाल में द्रव्यमान की बीमा 0, लंबाई की बीमा 1, समय की बीमा -1 है। ठीक है, इसी से हम क्या निकालेंगे, इसका मात्रक भी निकाल सकते हैं। m क्या हो गया 1 हो गया, इससे ही निकल जाएगा, L/T हो जाएगा यानी लंबाई यानी मीटर अपॉन T का यानी समय, मीटर पर सेकेंड। इससे हम क्या निकाल सकते हैं, मात्रक भी निकाल सकते हैं। ठीक है, वैसे ही वेग का होता है, वेग बराबर आपका विस्थापन बट्टे समय। ठीक, वेग बराबर आपका विस्थापन बट्टे समय। विस्थापन को हम लंबाई में मापते हैं यानी दूरी में मापते हैं, तो L/T, इसका भी क्या आ जाएगा LT-1 या फिर m की पावर 0, l की पावर 1, t की पावर -1। ठीक है, यानी वेग में द्रव्यमान की बीमा 0, लंबाई की बीमा 1 और समय में t -1। ठीक है, वैसे बल पढ़ा होगा आपने। बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान इंटू त्वरण। अब हमको पहले त्वरण की बीमा निकालनी पड़ेगी, तो त्वरण बराबर क्या होता है आपका, वेग परिवर्तन बट्टे समय। वेग का क्या था, LT-1 था। ठीक है, समय का T, तो क्या हो जाएगा आपका LT माइनस, ऊपर जाएगा 1 और माइनस हो जाएगा तो LT-2। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं m की पावर 0, l की पावर 1, t की पावर -2। यानी त्वरण में द्रव्यमान की बीमा 0, लंबाई की बीमा 1
और समय की बीमा -2। अब हम बल का निकालेंगे, तो बल का द्रव्यमान इंटू त्वरण, कितना त्वरण का हमने निकाला था अभी, LT -2। ठीक, तो कितना हो जाएगा MLT -2। बल की बीमा बहुत जगह लगती है, तो MLT -2, यानी बल में द्रव्यमान की बीमा 0, लंबाई की बीमा 1 और समय की बीमा -2। तो ये जो बीमाएं हैं वो क्या होती हैं, आपकी घातांक होती है, जिनको मूल मात्रा के ऊपर चढ़ाया जाता है उस भौतिक राशि को, या उसे क्या किसी भी भौतिक राशि के मात्रा को व्यक्त करने के लिए। इन बीमाओं से हम क्या निकाल सकते हैं, उसका यूनिट भी निकाल सकते, इकाई भी निकाल सकते हैं। जैसे m/e कितना हो जाएगा, mL/t² हो जाएगा। ठीक है, m मतलब किलोग्राम, l का मतलब मीटर और समय का सेकंड स्क्वायर, किलोग्राम मीटर सेकंड स्क्वायर, इसको न्यूटन बोलते हैं। ठीक है, ये निकल गया, नहीं उसकी यूनिट निकल गई। ये किससे निकाली हमने, उसकी बीमा से क्या निकाली, बीमा से उसकी यूनिट निकाली। ठीक है, अब उसके बाद आता है इसी में बीमीय सूत्र। बीमीय सूत्र, तो बीमीय सूत्र जो होता है आपका, वो होता है, वह बहुत सूत्र जो क्या करता है आपका, किसी भौतिक राशि की क्या करता है, आपकी घात उसमें कितनी है या और उसमें उस इकाई को बताता है। ठीक है, तो जैसे हमने क्या निकाला था अभी, हमने निकाला था घनत्व का निकाला था, ये क्या निकाला था, m⁻1 L⁻−3 T⁻0। तो ये क्या हो गया आपका m⁻1 L⁻−3 T⁻0। तो ये क्या हो गया, बीमीय सूत्र हो गया, ये टोटल, ये पूरा क्या हो गया, बीमीय घनत्व का बीमीय सूत्र क्या हो गया, m⁻1 L⁻−3 T⁻0। ये क्या होगा आपका बीमीय सूत्र होगा। ठीक है, लेकिन बीमा अगर पूछेगा कोई तो क्या होगा, 1 घनत्व की बीमा पूछेगा तो द्रव्यमान की 1 होगी, द्रव्यमान में 1 होगी, लंबाई -3 और समय में 0। ठीक है, वैसे चाल का बीमीय सूत्र क्या हो गया आपका, चाल का LT-1, ये टोटल, इसको कोष्ठ में रखते हैं, LT-1, ये बीमीय सूत्र होगा। ठीक, हमने भी बल का निकाला था MLT-2, ये क्या हो गया आपका बीमीय सूत्र होगा, जो ये क्या बता रहा है कि मूल उस भौतिक राशि में कौन कौन से मूल मात्रक हैं। ठीक है, उस बीमीय सूत्र क्या बताएगा हमको, उस भौतिक राशि में कौन कौन से मूल मात्रक हैं। जैसे बल का हमने बीमीय सूत्र लिखा है MLT-2, इसमें द्रव्यमान भी है, लंबाई भी है, समय भी है, और उनकी कितनी घातें हैं, 1 घात है, 2 घात, 1 इसकी घात है, इसकी घात है, इसकी -2 घात है, ये भी बताएगा हमको। ठीक है, और हमने अभी त्वरण का निकाला था, त्वरण का कितने निकला था, LT-2। ठीक है, तो ये क्या बता रहा है हमको, ये जो बता रहा है हमको कि जो त्वरण की बीमीय सूत्र है उसमें एक तो आपका ये L है, दूसरा आपका समय है। ठीक है, इसकी बीमा कितनी है, 1 है, इसकी बीमा कितनी है, -2। तो इस प्रकार से इनको ज्ञात किया जाता है बीमीय सूत्रों।